Hello, my dear students. Let us make adolescence a joyful experience for you. Adolescence मतलब आप एज ग्रुप 10 to 19 ईयर्स के अंदर है और आप में हो रही है बहुत सारी चेंजेस. फिजिकल चेंजेस हो रही है, इमोशनल चेंजेस हो रही है, बिहेवियर वाइज चेंजेस हो रही है. लेकिन यू नो व्हाट, ऑल दीज चेंजेस आर वेरी नेचुरल. और इसको जॉयफुल कैसे बनाए एडोलेसेंस जर्नी को? वेल, सबसे पहले तो हमें अपने बॉडी को तैयार रहना पड़ेगा. तैयार कैसे रखेंगे? देखिए, आप चाइल्डहुड से गुजर के अब एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, तो आपके बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, प्लस आपकी बॉडी को हमेशा क्लीन रखना होगा. सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स. 6.4.1 सेक्शन देखिए, मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स. नाउ क्लास 6 में आपने माइंडफुल ईटिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है? तो इसमें कैसे बैलेंस डाइट पे फोकस किया गया था, तो यहाँ पे भी हमें बैलेंस डाइट पे फोकस करना है. प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर in appropriate quantity, right? So, since adolescence is a period of growth and development marked by several changes in the body, a nutritious diet is of utmost importance, right? देखिए गर्ल क्या कह रही है? For proper growth and to perform well on the playground we need proteins and carbs, right? तो proteins किस लिए ज़रूरी है? It is the building block of the body. Carbohydrate gives us energy. Again the boy says that we also need fat, vitamins and minerals. तो fats भी energy source है, right? Carbohydrate से ज़्यादा energy देता है. Vitamins, minerals हमें various diseases से बचाता है, right? Now we go on to activity 6.3. देखिए फूड सोर्सेस क्या क्या है? मिल्क, मिलेट, कर्ड, चीज़, पनीर. तो देखिए इससे हमें कैल्शियम, प्रोटीन एंड फैट्स मिलता है. तो यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स भी है. देखिए मिलेट जो है, जैसे फिंगर मिलेट है, रागी, उसमें आयरन भी होता है. तो रागी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन और उसको लेना चाहिए आपको अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हर दिन. And then to help optimal bone growth, yes, calcium helps to have optimal bone growth. Proteins different enzymes बनाता है. Proteins हमारे building block है बॉडी के, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे reactions में help करता है प्रोटीन, right? Now proteins के sources क्या हैं? देखिए प्रोटीन के जो sources हैं वो है legumes, दाल, pulses, fish, egg, चिकन खाते हैं, तो उनमें से अच्छा प्रोटीन मिल जाता है आपको, राइट? एंड टू हेल्प प्रॉपर ग्रोथ प्रोटीन इज नेसेसरी एंड ऑल्सो टू गेन स्ट्रेंथ ऑल्सो. नाउ सी, स्पिनच, किडनी बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आयरन के सोर्स है. और किडनी बीन्स यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है ना, किडनी बीन्स जो है वो आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है. एंड आयरन हेल्प्स इन व्हाट? आयरन हेल्प्स टू फॉर्म ब्लड, राइट? नाउ एक सेक्शन है साइंस एंड सोसाइटी, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट अस डू दैट. हाउ कैन वी मैनेज आयरन डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी? आयरन डेफिशिएंसी बॉडी में मैनेज करना है फूड सोर्सेस के साथ. फूड सोर्सेस ऑफ आयरन जैसे कि हो गया, आपको पता है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे. तो एप्पल खाने से आयरन मिलता है बॉडी को, प्लस स्पिनच खाने से भी मिलता है. वो पोपॉय वाला कार्टून याद है, राइट? एंड ऑफ कोर्स फिंगर मिलेट्स, अभी मैंने कहा, वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, राइट? नाउ अब ये वाला सेक्शन मैं स्किप नहीं करूँगी. वेरी इंपॉर्टेंट, डॉर्थी हॉजकिन, शी डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B12 इज एक्सट्रीमली एसेंशियल इन योर बॉडी डियर स्टूडेंट्स. और उसके बिना क्या होगा? ब्रेथलेसनेस आती है, स्किन पेल हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, डिमेंशिया के भी चांसेस हैं क्योंकि इसमें भूलने की बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं. प्लस विटामिन B12 आपके रेगुलर सारे एक्टिविटीज़ में आपको हेल्प करता है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट? सो विटामिन B12 इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल. नाउ अब इसका फूड सोर्स क्या है? देखिए ज़्यादातर विटामिन की तरह विटामिन B12 भी बॉडी में नहीं बनाया जाता, तो फूड के थ्रू ही हमें लेना पड़ता है, राइट? तो विटामिन B12 के लिए नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश, चिकन, एग,
गुड सोर्स। वेजिटेरियंस के लिए डेयरी प्रोडक्ट है, मशरूम है। नाउ वीगन्स के लिए उनको थोड़ा सा लेबल चेक करना पड़ेगा अपने ओट मिल्क और सोया मिल्क में कि फोर्टिफाइड विटामिन B12 है कि नहीं। प्लस दे कैन ऑल्सो हैव फोर्टिफाइड टोफू एज वेल, राइट। नाउ वी गो ऑन टू पर्सनल हाइजीन। जैसे कि कहा था कि क्लीनलीनेस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, राइट। तो हमें आपको पता है कि एडोलेसेंस में क्या होता है, फेशियल हेयर तो आता ही है, आर्मपिट पे हेयर आता है, प्यूबिक रीजन में हेयर आता है। तो इन सब एरियाज़ को क्लीन रखना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बॉडी ओडर तो होता ही है, खैर इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इफ़ यू आर नॉट क्लीनिंग ऑल दोज एरियाज। एंड फॉर गर्ल्स पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपने आप को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ रखा है, मिथ्स हैं बहुत सारे कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहाना नहीं है। दैट इज़ कम्प्लीटली अ बैड थिंग टू डू, कम्प्लीटली एन इंसेन थिंग टू डू। वाई? बिकॉज इफ़ यू आर नॉट क्लीनिंग योर सेल्फ प्रॉपरली, स्पेशली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन डेज, then what you are doing, you are inviting infections. Please do not do that. Please refrain from such activities. You have to clean yourself, you have to maintain proper cleanliness, plus you have to use sanitary pads. देखिए menstruation के दौरान आपको अपने comfort और health का ध्यान रखना है, सैनिटरी पैड्स यूज़ करना है। एंड ऑल्सो प्लीज़ सैनिटरी पैड्स यूज़ करना है, वो क्लीन क्लॉथ्स कुछ नहीं होते क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है। वो क्लॉथ जो हम घर पे उबाल के ऐसे क्लीन का नाम दे देते हैं, वो इट इज़ नॉट एट ऑल perfect for using during menstruation time. Sanitary pads is important, and also you have to change the sanitary pads after 4 to 5 hours. Now the government also attempts to provide these products free of charge. तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स भी होते हैं, एंड ऑल्सो वेंडिंग मशीन्स भी आजकल इनफैक्ट एयरपोर्ट्स में भी है, राइट। सो ये मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानना, अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी। तो एज अ सोसाइटी व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस ड्राइव, right, and we have to remove all the stigma through the awareness drive. We have to reduce and remove all the stigma around using sanitary pads and help in menstrual hygiene, right. and also इसका जो sanitary pad का डिस्पोजल है वो भी थोड़ा सा सही तरीके से करना है, न्यूज़पेपर में लपेट के उसको डस्टबिन में डालना है। एंड ऑल्सो इफ़ यू कैन अफोर्ड बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स, दैट्स ग्रेट। और वैसे भी गवर्नमेंट द्वारा भी जो अवेयरनेस कैंप्स होती है उसमें भी कई बार बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री। एंड गवर्नमेंट की बात हो रही है तो ये सारे स्कीम्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए बनाए हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये सब स्कीम्स हैं। इनका एम क्या है? इनका एम इज़ दैट यू हैव टू हैव मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यू हैव टू हैव sanitary pads for usage during menstruation, and also biodegradable sanitary pads को भी ये लोग प्रचार करते हैं। So this is it, and next is physical activities. Physical activities बहुत ज़रूरी है, right? Regular exercise से क्या होता है, physical जो growth है, development है, वो तो होती ही है, आप सही रहते भी हैं, फिट दिखते भी हैं, और क्या होता है आपका मूड भी अपलिफ्टेड होता है। मूड कैसे अपलिफ्ट होता है? नाउ देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग वेल, व्हाट हैपन्स इज दैट certain chemicals, certain neurotransmitters are released. Certain chemicals like serotonin, dopamine, these are happy hormones. So these will also help to reduce the effect of cortisol, which is a stress hormone. So you can see that there is a scientific basis onto why you feel very good after doing physical activities. So you see there is a science behind it कि आपको इतना खुश क्यों महसूस होता है जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बाद आपको पता है कि आपने अपने बॉडी को कुछ टाइम दिया, प्लस क्या है, मूड भी अपलिफ्टेड हो जाता है ऑटोमेटिकली। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट? नेक्स्ट इज़ बैलेंस सोशल लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए सोशल लाइफ में पर्सनल इंटरेक्शन तो होती है, आप अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करते हैं, पर कैसे इंटरैक्ट करते हैं? आप क्या उनको टीज करते हैं? आप उनको थ्रेटन करते हैं बातों बातों में, बुली करते हैं बातों बातों में? नहीं। देखिए पर्सनल इंटरैक्शन भी अच्छे से होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। देयर शुड बी ट्रस्ट विद इन यू, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड यू हैव टू हैव रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। हाँ, तो फिर क्या है, नाम लेके बात करना या फिर किसी को बॉडी शेम कर देना, दिस इज़ नॉट गुड। और पता है छोटे छोटे जो कमेंट्स हैं आपके, बिकॉज इस टाइम क्या है, मम्मी पापा जो बोलते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। इस टाइम क्या है, इस टाइम पीयर्स जो इम्पोर्टेंस देते हैं जिस टॉपिक पे, पीयर्स जो बोलते हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये होता है इस टाइम, एडोलेसेंस के टाइम ऐसा होता है। तो प्लीज़ चूज़ योर वर्ड्स वाइजली, डोंट से एनीथिंग टू हर्ट एनीवन, राइट। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए ये पर्सनल इंटरेक्शन हो गई। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका कोई भी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है पता है, जब आप अपने लोगों से बात करते हैं डैट इज़ फाइन, आपके जान पहचान के लोगों से, लेकिन जब आप स्ट्रेंजर्स से बात करते हैं ना, दे कैन हैव अ फॉल्स फोटो आईडी ऑफ देम, दे कैन हैव false information about them, they will share that false information and leading you to believe them, and in the process you will divulge many details of your personal life to them। तो उनको पता होता है आप कब स्कूल में है कब नहीं है, आपके मम्मी पापा की क्या क्या कहाँ पे काम करते हैं, क्या इनकम सोर्स है, सब कुछ उनको पता है, एंड दैट इज़ सो डेंजरस फॉर यू। यू माइट गेट किडनैप्ड, you might be in huge trouble. So please refrain from interacting with strangers on social media platform, right my dear students। And another thing is, please जो आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं वो एकदम सर्टिफाइड साइट्स, जो ट्रस्टेड साइट्स हैं उन्हीं पे अपलोड कीजिए, जितना हो सके कम कीजिए। पर ये जो AI जनरेटेड इमेजेस के नाम पे आप फोटोज़ डाल देते हैं ना किसी भी ऐप में, ये नहीं करना है, राइट। सो साइबर बुलिंग occurs due to the social media platform exploitation by such kind of people। साइबर बुलिंग क्या है? देखिए साइबर बुलिंग involves the use of digital devices such as phones, computers and online platforms। और ये क्यों करते हैं? ये करते हैं जिससे आप हैरस हो सके, राइट, टू हैरस अदर्स by sending misleading messages, स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स और शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट। पर अगर आप साइबर बुलिंग के शिकार हो गए हैं कैसे भी, आपको क्या करना है, आपको अपने एल्डर्स से बात करनी है, मम्मी पापा से बात करनी है, ऐसे लोगों से बात करनी है जिसको आप ट्रस्ट कर सके, राइट। एंड ऑल्सो जैसे कि पहले भी बताया था कि अपलोडिंग पिक्चर्स, प्लीज़ बी कॉशियस वाइल डूइंग दैट, एंड प्लीज़ डू नॉट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने से भी रिफ्रेन कीजिए, राइट। सो व्हाट आर द डूज आर ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शन, बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, थिंक बिफोर पोस्टिंग। येस, इसका डोंट्स क्या होगा? इसका डोंट्स ये होगा कि डू नॉट पोस्ट योर फोटोग्राफ्स ऑन साइट्स whom you cannot trust, and then is protect privacy। and what are the don'ts? Please do not divulge your personal information to any stranger। next is avoiding harmful substances, learn to say no। harmful substances मतलब क्या? कोई भी substance जो harmful है। ये बेसिकली substances का मतलब यहाँ पे किस रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे ऐसे substances की बात हो रही है जो आपको एक मूड अपलिफ्ट करते हैं, हाई देते हैं, एक हाई की फीलिंग आती है। लेकिन ये मूड अपलिफ्टर्स वो नहीं है जो मैं फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रही थी। नो, दीज आर नॉट नेचुरल मूड अपलिफ्टर्स। ये सब्सटेंसेस, दीज आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू योर हेल्थ। फिजिकल एक्सरसाइजेस डू सो मच गुड टू योर बॉडी, बट यहाँ पे क्या करते हैं ये सब्सटेंसेस, जैसे कि क्या सब्सटेंसेस, जैसे कि टोबैको, गुटखा, सिगरेट्स, बीड़ी, अल्कोहल, ये सब क्या करते हैं, इवन दे आर इलीगल लीथल ड्रग्स एज वेल। ये क्या करते हैं, ये आपके बॉडी को ख़राब कर देते हैं, एकदम नष्ट कर देते हैं आपके बॉडी को। और फिर भी आप अगर ये सोचें कि पीयर प्रेशर में आके, देखिए एडोलेसेंस के टाइम जैसे कि पहले भी मेंशन था, आप
पीयर प्रेशर में आ जाते हैं या फिर आप पीयर्स की बातें ज़्यादा सुनते हैं और बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, एक्साइटमेंट रहती है लाइफ में कुछ नया करने की, तो ये जो एक पहली बार कर लो, पहली बार खा लो, फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम को भी नो कहना है, फर्स्ट टाइम को भी नो कहना है। देयर इज़ नो फर्स्ट टाइम, बिकॉज अगर आपने उसका सेवन किया, अगर ऐसे केमिकल्स आपकी बॉडी में गए, आप एडिक्टेड होंगे ही होंगे, राइट। और एडिक्शन ऐसा होगा कि अगर आप खाएंगे नहीं उस चीज़ को 1 दिन 2 दिन, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करनी शुरू करेंगी बहुत ही वियर्ड तरीके से। सो इट इज़ एन एडिक्शन। तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ बेसिकली ऐसे चीज़ों का एडिक्शन है, तो इससे दूर रहना है, राइट। सो सिंस एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट्स, एडोलेसेंस माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच पीपल हु हैव tobacco, gutka, cigarettes, etc. And these substances are extremely harmful to physical and mental health, and also they are addictive, right? Hallucinations भी आते हैं ऐसे substances से, बहुत ज़्यादा effect पड़ता है mind पे. So please do not consume. So someone who is addicted today might have started once with just one time. There is no just one time. Just say a plain no to such substances. So consuming them, they develop a strong urge to take them again and again, जिसको addiction बोलते हैं. Over time they start using them regularly, and this is called what? This is called substance abuse, and we should be refraining from such substance abuse. So using these substances can cause what? Can cause serious health problems such as breathing difficulties, memory loss, and damage to the lungs as well. So it is important, very important to say a strict no to such substances. Now अगर आप ऐसे substances के चंगुल में फंस भी गए हैं, ऐसे substances आप यूज़ करना शुरू भी कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप किसी trustworthy person, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से बात कीजिए. आप ऐसे लोगों से बात कीजिए जो एक्सपर्ट है, जैसे मेडिकल काउंसलर से बात कीजिए. सो दे विल हेल्प यू एंड चूज़ योर डिसीजन वाइजली माय डियर स्टूडेंट्स. वही आपकी जर्नी को आसान बना सकती है. नाउ द वाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस. वाई मतलब क्या? ये जो सारी चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस है, जो इमोशनल चेंजेस है, जो बिहेवियर वाइज चेंजेस है, ये क्यों होती है? क्या इसका साइंटिफिक बेसिस है? बिल्कुल है. ये होती है hormones के कारण. These are chemicals which are released in different parts of the body, and they create all those havocs in your body, but that is completely natural havocs. ये होता ही होता है. आप चाइल्डहुड को छोड़ के एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो चेंजेस हैं आपको सहन करने पड़ेंगे. बस आपको क्या है, जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको सिर्फ आप एग्ज़ाम के नज़रिए से मत देखिए, इसको आप अपना लाइफ लेसन बना लीजिए. सो इट इज़ मेनली ड्यू टू हॉर्मोन्स. ये जो सारे चेंजेस आते हैं, इट इज़ ड्यू टू हॉर्मोन्स, एंड हॉर्मोन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. हॉर्मोन्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है अभी हायर ग्रेड्स में, अभी तक के लिए इतना ही पढ़े. So they are produced in different parts of the body and they are released at appropriate time in response to brain. Brain के response में hormones release होते हैं, और ये hormones जो है mood और behavior को भी influence करते हैं. So last line, by staying informed, seeking support and guidance needed and making healthy decisions, you can build a strong foundation for your life ahead, और आपकी journey जो है वो आसान बन सकती है. So कोई doubt है, कोई क्वेरी है, काउंसलिंग सेशन चाहिए, मैं हूँ आपके लिए. योर अन्वेषा मैडम इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, सो यू कैन फील फ्री टू कंटैक्ट मी. हैप्पी लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.